मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हां दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, हमारी शिक्षा के दौरान हमें कई सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, तो कुछ हमारे फेवरेट बन जाते हैं। किसी का हिंदी तो किसी का इंग्लिश, किसी का सोशल साइंस तो किसी का बायोलॉजी। लेकिन आपने बहुत ही कम ऐसा सुना होगा कि मैथमेटिक्स भी किसी का फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। एक ऐसा विषय जिसके लिए आज भी लोग सवाल करते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा, ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ाई तो जाती थी, लेकिन ये हमारे जीवन में इस्तेमाल कहाँ आती है, क्या यूज है इसका। आज इसके बारे में बड़ी ही विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको मैथमेटिक्स के क्षेत्र में लगभग 5 साल का अनुभव है, जिनके 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। साथ ही लगभग 10 सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड की हुई हैं और उसके साथ पेपर प्रेजेंट भी किए हैं। वहीं शिक्षा की बात करें तो MSc MPhil क्वालिफाइड हैं और ताज की नगरी आगरा के रहने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर सौरभ गुप्ता जी की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बिना देरी किए चलिए उनका स्वागत करते हैं। मिस्टर सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। सबसे पहले याशिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस स्टूडियो में इनवाइट किया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ सर, आजकल बच्चे मैथमेटिक्स से बड़ा डरते हैं। उनमें मैथ्स को लेके ना एक तरह का फोबिया, एक तरह का खौफ होता है। इवन मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं भी 10th तक तो मैथ्स से बहुत डरती थी, क्योंकि 10th के बाद तो मैंने मैथ्स ही छोड़ दी थी। लेकिन मैथ्स का इतना फोबिया, इतना खौफ क्यों होता है हमारे जहन में? इसके पीछे की वजह क्या है? इसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि उनको मैथमेटिक्स उस ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया जिस ढंग से उसे पढ़ाना चाहिए था। नॉर्मली होता ये है कि जब बच्चों को 11th क्लास में या 12th क्लास में फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, तो जैसे कि टीचर आया, उसने पढ़ाया कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब वो उसको जब तक याद करेगा, रटेगा, तब तक वो 2 नए फॉर्मूले उसे और बता देगा। जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब वो पहले वाले फॉर्मूले 2 नहीं समझ पाया, उसके बाद टीचर ने उसको आगे के 2 नए फॉर्मूले और बता दिए। बच्चों को मैथमेटिक्स एक मैकेनिकल लर्निंग की तरह पढ़ाई जाती है, रटिफिकेशन। तो वो जब तक तो उन्हें याद रहती है जब तक कि उनका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता। जैसे ही वो एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं, वो पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं। यही रीजन है कि उनका ये फोबिया जो है, ये जब तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो कभी नहीं निकलता, और वो बढ़ता ही जाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैथ्स भी वही है, सब्जेक्ट्स भी वही है, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीके में हमें ऐसे क्या बदलाव करने चाहिए और किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे उसे समझ में भी आए और उसे मैथ्स से डर भी न लगे, उसका फोबिया खत्म हो जाए। पहली बात तो ये है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो हमारा रियल वर्ल्ड से ही निकला हुआ है। बेसिकली बहुत थोड़ा मैथमेटिक्स ऐसा होता है जो डायरेक्टली रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं होता। बाकी जितना भी मैथमेटिक्स होता है वो सारा रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होता है। तो मैथमेटिक्स को रियल वर्ल्ड से अगर कनेक्ट करके पढ़ाया जाए बच्चों को, तो मैथमेटिक्स जितनी भी उनको क्लासेस में पढ़ाई जाएगी जो कि रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ाई जाएगी, वो उनके दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ के जाएगी। फॉर एग्जांपल, मार्केट में आपने सुना होगा कि प्याज के रेट बहुत बढ़ गए या टमाटर के रेट बहुत बढ़ गए। तो आप कैलकुलस की हेल्प से बड़ी इजीली ये फाइंड आउट कर सकती हैं कि अगर 1 यूनिट प्याज में बढ़ाई तो उसका वॉल्यूम जो है वो कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। पहले बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेसिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है। बस उन्हें ये मालूम है कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। हम वो चीजें क्यों पढ़ रहे हैं हमें ये नहीं पता, उन चीजों का यूज क्या है हमें ये नहीं पता, उन चीजों को पढ़ के हम क्या कंक्लूजन्स निकालेंगे ये नहीं पता। हमें सिर्फ एक चीज पता है कि हाउ यू विल गेट योर मार्क्स। जी, तो ये कॉन्सेप्ट जब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, ये फोबिया हमेशा बना रहेगा। वहीं अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो मैथ्स का कितना और कहाँ रोल है हमारी रोज की जिंदगी में? कहाँ हम डेली मैथ्स को यूज कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा कि वो एक मैथ का पार्ट है।
देखिए, जैसे अगर आप पुराने टच स्क्रीन के फोन्स को देखें तो उसकी जो स्क्रीन होती थी, अगर हम उसे टच करें तो वो 4 स्क्रीन में डिवाइड हो जाती थी और उन चारों स्क्रीन पे डायमेंशंस लिखी रहती थी। ये 2x3 की है, 4x7 की है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। इसके अलावा जब हम फोटो अपनी खिंचवाने जाते हैं तो वो उसकी डायमेंशंस चेंज करता है। हम कहते हैं पासपोर्ट साइज फोटो बना दे या थोड़ा सा बड़े साइज की फोटो बना दे, तो वो डायमेंशंस जो चेंज करता है, दिस इज अ सेकंड एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। इसके अलावा अगर 52 डेक ऑफ कार्ड्स हैं और वहां में उसमें से आपने कार्ड निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो किंग हो। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का हमने बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया। मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा दिस इज अ गुड गर्ल, आपने भी कहा दिस इज अ गुड गर्ल। देन मेरा जो कंसेंट है गुड के प्रति वो ये है कि हाँ, ये क्लास में रेगुलर रहती है, अपना होमवर्क टाइम पे करती है, अपनी अटेंडेंस प्रॉपर देती है, मगर आपके गुड के कंसेंट ये लड़की से बेहतर क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो फजी मैथमेटिक्स की हेल्प से हम इस कंसेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग गुड की इंटेंसिटी क्या होगी उस लड़की के लिए और मेरे अकॉर्डिंग गुड की इंटेंसिटी क्या होगी। वर्ड वही है लेकिन डेफिनेशंस दोनों के लिए अलग। बिल्कुल इवनली। अगर आपको मार्केट की डिमांड पता करनी है या मार्केट में अगर आपका कोई प्रोडक्ट है वो सप्लाई हो रहा है और उसकी जो सप्लाई कॉस्ट है वो आपको मिनिमाइज करनी है, देन यू विल यूज द ऑपरेशन रिसर्च। तो यहाँ पे हम पूरा एक लीनियर प्रोग्रामिंग बेस्ड मैथमेटिक्स मॉडल बनाते हैं, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं। अब एक नई मैथमेटिक्स, बायो मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं। तो पहले लोगों को लगता था कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का क्या यूज है, मगर अब इसका भी वाइड एरिया में यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर अगर मान लीजिए अलग अलग पार्ट में होता है, जैसे उससे पेनक्रियाज का कैंसर है, तो किस स्टेज में उसकी पेनक्रियाज में किस टाइम इंटरवल में चेंजेस आने स्टार्ट हो रहे हैं और उसका इफेक्ट उसकी बॉडी पे कितना हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हम बायो मॉडलिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े इजीली। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिक्स। ओके सर, वहीं अगर हम बात करें 12th के बाद की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स को जोड़ा जाता है। लाइक बीएससी करोगे तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में करोगे, एमएससी करोगे तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में करोगे। तो इनका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रोल है, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे पेपर पढ़ाए जाते हैं जो फिजिक्स में भी पढ़ाए जाते हैं। एक मैकेनिक्स पेपर है जो मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है और फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा फ्लूइड डायनामिक्स एक ऐसा पेपर है जो मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है और फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स का आप 30% पोर्शन तो कर सकते हो, बट 70% जो पोर्शन है जो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, जिसमें इंटीग्रेशन का भी यूज होता है, जिसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज होता है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप बिना मैथमेटिक्स को ना पढ़े नहीं कर सकते फिजिक्स में। इसके अलावा केमिस्ट्री में भी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज है। इसके अलावा केमिस्ट्री जो अलग अलग ब्रांच में जाके बाइफरगेट हो जाती है तो उसमें केमिस्ट्री में भी इसका बहुत यूज है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स अपने आप में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो आप एक तरह से कह सकती हैं कि मैथमेटिक्स फिजिक्स की और केमिस्ट्री की अपने आप में क्वीन है, जिसके बिना ना फिजिक्स चल सकती है ना केमिस्ट्री। ओके सौरभ सर, वहीं अगर स्कोप की बात करें तो आज मैथ्स का कितना स्कोप है? अगर इससे जुड़कर कोई अपना भविष्य बनाना चाहे तो कितनी सक्सेस पा सकता है और किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए एक मैथ्स के स्टूडेंट में अगर उसे सक्सेस पानी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आज के समय में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है जी, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में डेली अपग्रेडेशन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं जो है कन्वर्ज हो रही हैं मैथमेटिक्स की तरफ। ओके। तो जैसे जैसे वो कन्वर्ज होती जा रही है, नई नई फील्ड भी डिस्कवर होती जा रही है। देखिए, मैथमेटिक्स में डिग्री लेना एक अलग चीज है। ओके। आज के समय में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे बच्चे केवल ये मैकेनिकल लर्निंग के बेसिस पे डिग्री ले लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मैथमेटिक्स अगर ले रहे हो तो उसमें आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, चीजों को समझिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़े, मींस टू से कि उसको प्रैक्टिकली यूज करें, प्रैक्टिकली समझे। सबसे पहली उनको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो पहले तो टीचर्स की होती है। एक बार अगर वो बच्चे को थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि किस तरह से इसका एप्लीकेशन पार्ट यूज हो रहा है, आगे बच्चा उसमें खुद भी बढ़ सकता है, बिकॉज वो टीचर उसकी लर्निंग में एक इंटरेस्ट पैदा करेगा। स्कोप पे भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैथमेटिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो आज की डेट में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, प्रोग्राम डेवलपर बन सकते हो, आप किसी भी एमएनसी में जाके अप्लाई कर सकते हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में। टीचर तो आप बन ही सकते हो। साइंटिस्ट आज के समय में इसरो में मैथमेटिशियंस की डिमांड है। इसके अलावा
टिफर जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके अलावा आइसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, यहाँ पे मैथमेटिक्स की बहुत डिमांड है, नॉट अ टीचर एज अ रिसर्चर। तो ये सारे वो उभरते हुए फील्ड है मैथमेटिक्स में। इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो। तो ये वो सारे फील्ड हैं जिसमें आपको मैथमेटिक्स जो है मैंडेटरी होती है, आपको आनी ही चाहिए। 3 से 4 स्किल्स आप बता सकते हैं जो स्टूडेंट में होनी ही चाहिए अगर वो मैथ्स स्टूडेंट है तो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैथमेटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने के बाद भी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको मैथमेटिक्स छोड़ देनी चाहिए। ओके। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स आपको समझ नहीं आ रही है, पढ़ाने पे भी नहीं समझ में आ रही है, डेट मीन्स फिर वो आगे जाके आपको दिक्कत देगी, क्योंकि आप फिर उसको आगे सस्टेन नहीं कर पाओगे। कोई भी अगर आप मैथमेटिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक के बारे में पढ़िए। जैसे मान लीजिए मैंने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैं सबसे पहले बच्चों को ये बताऊंगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, कैसे यूज होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। एटलीस्ट जब मैं उसको आगे स्टार्ट करवाऊंगा, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, तो बच्चों को ये मालूम रहेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, तो उसको ऑटोमेटिकली उस चीजों में इंटरेस्ट जागने लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो नॉर्मली टीचर्स को भी याद रखनी चाहिए और बच्चों को भी। ओके सर, वहीं जैसे आज टेक्निकल का दौर है, आने वाले समय में क्या मैथ्स से जुड़े व्यक्ति का फ्यूचर सिक्योर है या नहीं, या मैथ्स से जुड़ी कुछ डिस्कवरीज हमें देखने को मिल सकती हैं इस फील्ड में? देखिए आशिका जी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने मैथमेटिक्स को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप भूखे नहीं मरोगे। ओके। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ 100%। मगर उसके लिए डिपेंड ये करता है कि आपने जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, भले वो 12th लेवल तक का भी हो, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ओके। अब जैसे आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऐसा फील्ड है जो नॉर्मली डेली डेवलप हो रहा है, और आगे आने वाले समय में हमारे जो एसी से लेके और जो डेली यूज के अप्लायंसेज हैं वो भी एआई बेस्ड ही चलेंगे। तो वहां पे आप देखिएगा कि फजी मैथमेटिक्स एक ऐसा मैथमेटिक्स है जो नॉर्मली सारे एआई बेस्ड जितने भी अप्लायंसेज हैं उसमें उसकी एप्लीकेशन पार्ट का यूज हो रहा है, और वो मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। इसके अलावा अगर मैं बायो मैथमेटिक्स की बात करूं तो बायो मैथमेटिक्स आज के समय में एक उभरता हुआ फील्ड है, जो कि नॉर्मली अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज है तो वो डिजीज से आपकी बॉडी के किस पार्ट में क्या क्या चेंज हो रहा है, किस टाइम इंटरवल से चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें आप बायो मैथमेटिक्स की मॉडलिंग से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये वो मैथमेटिक्स हैं जो कि नॉर्मली इनका यूज आज भी है, और आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता जाएगा इनकी एप्लीकेशन पार्ट वहां पे यूज होते चले जाएंगे। इसी तरह से जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, इसका इंक्रीमेंट होता चला जाएगा टाइम टू टाइम, मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस वहां पे यूज होती चली जाएंगी, और डेली एक ना एक नई मैथमेटिक्स जनरेट हो जाती है, और वो डिपेंड करती है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस समय आ रही है या आने वाली है। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रही है, चीजें कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज हो रही है मैथमेटिक्स की तरफ। लाइक मैथमेटिक्स में भी बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल सर, और साथ ही चलते चलते एक आखिरी संदेश की मैं बात करूंगी कि आज के विषय के मुताबिक आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहोगे, एक संदेश क्या देना चाहोगे? देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे पहले आपका अपना निजी इंटरेस्ट मांगता है। ओके। अगर आपका अपना निजी इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो टीचर आपको कितनी भी इफेक्टिव वे में उसको पढ़ा ले, वो आपको कभी नहीं समझ में आएगा। डेफिनेटली। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने अंदर के इंटरेस्ट को पहचानिए, उसके बाद आप इस फील्ड में आगे बढ़िए। मगर अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है और आप मैथमेटिक्स में जाना चाह रहे हैं जबरदस्ती, तो फिर आपको आगे जाके आपके कैरियर में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल आना निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको शुरुआत से अगर आपने समझ लिया तो आप उंगलियों पर कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वहीं आपके जीवन में मैथ्स हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड कैसे इस्तेमाल हो रही है, ये तो आप आज के हमारे सेशन से समझ ही गए होंगे। बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ मिस्टर सौरभ जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, या अगर आप मैथ्स से आगे नहीं जुड़ना चाहते, नहीं बढ़ना चाहते, तो उसको उसी समय छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप उस समय वो कदम नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपके फ्यूचर में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो बेस्ट थिंग कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में आगे बढ़े और अपने साथ अपने घर वालों का भी नाम रोशन करें। इतने प्यारे से संदेश के साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मिस्टर सौरभ जी का। सौरभ से रेडियो नारद से जुड़ने के लिए, साथ ही श्रोताओं को दैनिक जीवन में गणित के उपयोग पर ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू याशिका जी।
इसी के साथ दोस्तों अभी मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM जन जन की मंगलवाणी।